अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग का एक और सवाल लेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे। कल हमने देखा था लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व कैसे करते हैं। कभी कभी आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में फिजिबल रीजन, कॉमन रीजन मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। जब हमें नहीं मिलता है तो हम उसको उस टाइम हम ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। और अगर कभी हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलता ही नहीं है और मिनिमम वैल्यू मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पे मिलता है जहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो मैंने कोई ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले आया ताकि आप लोगों का जो जितने भी सारे इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, जितने भी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। फिर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी लेंगे। फिलहाल मैं तो ऐसे ही प्रॉब्लम ले रहा हूँ। फिर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को इस तरह से कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्व कैसे करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे हम। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x plus 7y, 2x plus y greater or equal to 8x plus 2y greater or equal to 10 for all जो है x, y जो है वो greater or equal to 0। तो ये एक फॉर्मुलेशन है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे थोड़ा टाइम बचाने के लिए, ट्रीटिंग द गिवन इनइक्वालिटीज एज इक्वालिटीज। तो हम जब इसको इनइक्वालिटी को एक इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास मिलता है ऐसा कुछ एक्स वाई। जब मैं x के बदले 0 दे देता हूं तो x के बदले 0 दे देता हूं, y का वैल्यू 8 आ जाता है। व्हेन आई विल गिव वैल्यू ऑफ y 0, x विल बी 4। सिमिलरली इन द सेम मैनर व्हेन आई विल गिव x इज इक्वल टू 0, y will be given as 5, 2y is equal to 10 and y will be 10 by 2, that is 5, and when y is equal to 0, x will be 10। सो ये मेरे पास आए जो है दो पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब इनको मैं ड्रॉ करूंगा। मैंने ऐसा कुछ एक्स ओ एक्स डैश लिया एंड वाई ओ वाई डैश। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे। एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू 8 है, तो ये पॉइंट से फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए। एक्स का वैल्यू 4 दिया और y का वैल्यू 0, तो से दिस इज b। तो व्हेन आई विल ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स आई विल गेट अ लाइन लाइक दिस। So this line is 2x plus y but greater or equal to 8. Okay. Now moving to next. X is 0, y is 5. When x is 0, y is 5, y is 5. This point is C. And when x is 10, y is 0. The A, B, C. Say this is D and this is E. I will get 10, 0. So when I will join these two points, I will get a line like this. So now, अब मुझे feasible region check करना है. Now I have to check the feasible region. What is that feasible region? The common region of both the lines. एक ऐसा पोर्शन जो इस लाइन का भी होगा, इस लाइन का भी होगा, यानी कि कॉमन। नाउ हाउ, कैसे मैं देखूंगा? सबसे पहले दोनों इनइक्वालिटीज अब ग्रेटर और इक्वल टू टाइप है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2x प्लस y ग्रेटर और इक्वल टू 8 लूंगा। अब मैं यहां पे फिर से x के बदले 0 दूंगा, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 8, विच इज नॉट ट्रू। तो अगर ये ट्रू नहीं है तो इस लाइन के जो सोल्यूशन है वो अपोजिट टू द ओरिजिन जाएंगे कि नहीं? वो क्या जाएंगे? अपोजिट टू द ओरिजिन। क्यों? मैंने बताया अगर लेस और इक्वल टू 0 आएगा तो टुवर्ड्स ओरिजिन। नाउ दे विल मूव अपोजिट टू द ओरिजिन। सो इसका मतलब है इस लाइन के सोल्यूशन ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर अपोजिट। ये ओरिजिन इसके अपोजिट में ऐसे। नाउ अब ऐसी दूसरी लाइन है x plus 2y greater or equal to 10, x plus 2y greater or equal to 10, x 0 y 0 greater or equal to 10, अगेन फॉल्स, रॉन्ग है ये, मतलब ट्रू नहीं है। 0 कभी 10 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब इसके भी सोल्यूशन जो है, ये क्या इक्वेशन है, x plus 2y ग्रेटर और इक्वल टू 10, इसके भी सोल्यूशन जो है ऑपोजिट टू द ओरिजिन जाएंगे। इसके भी सोल्यूशन क्या बेटे जाएंगे? ऑपोजिट टू द ओरिजिन। सो यहाँ पे जो सोल्यूशन है इस लाइन के, अब मैं कॉमन रीजन फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अब आप बोलोगे कि इस लाइन की जो सोल्यूशन है इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे और यहाँ पे भी आएंगे, बट दिस इज नॉट द कॉमन रीजन। व्हाई? बिकॉज ये रीजन जो है इस लाइन का है, इस लाइन का नहीं। क्यों? क्योंकि इस लाइन के सोल्यूशन इधर की तरफ है। सिमिलरली ये रीजन भी क्रॉस, क्यों? क्योंकि इस रीजन के सोल्यूशन जो इस लाइन में आते हैं, यानी कि इस लाइन के सोल्यूशन इधर की तरफ जाते हैं, लेकिन इस लाइन के सोल्यूशन इससे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये रीजन भी क्रॉस होगा, ये रीजन भी क्रॉस होगा ना। अब क्या रह गया? अब रह गया ये रीजन, लेकिन ये तो ऑपोजिट रीजन तो बड़ा रीजन बन गया। सो ऐसे इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे
मैक्सिमम वैल्यू एट इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, वैसे भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज्ड है, और मिनिमम वैल्यू इसके नीचे के कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगा। समझ रहे बेटा, मिनिमम वैल्यू इसके नीचे के वो 3 पॉइंट्स हैं, दैट इज ए, दैट इज से दिस इज एफ एंड ई, ए एफ एंड ई। नाउ ए तो मुझे पता है, ए इज 0,8 एंड ई इज 10,0, मगर ये नहीं पता, लेकिन ये तो है इन दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं हम दो लाइंस को सॉल्व करेंगे। इट इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट x is equal to 2 and y is equal to 4. So x is equal to 2, this point will be x is equal to 2, this point 2,4. ठीक है, अब मैं निकालूंगा मिनिमम वैल्यू। सो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, पहले तो हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, उसके बाद लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देख लीजिए बेटा, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, एफ आ रहा है और ई आ रहा है। मैं फिर से यहां पर रिपीट करने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका नहीं मिल रहा है, लेकिन मिनिमम वैल्यू इसके इन कॉर्नर पॉइंट के, कि ये जो कॉमन पॉइंट है, आप बोलोगे सर इधर तो हमें कोई पॉइंट ही नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हो, तो मिनिमम वैल्यू सबसे छोटा इनके कॉर्नर पॉइंट्स में मिलेगा। ये नहीं होगा मिनिमम वैल्यू, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो कॉमन रीजन में आता ही नहीं है, समझ रहे हो आप, शाबाश। अब कोऑर्डिनेट्स में ए का है 0,8 और बी का है, एफ का है 2,4 और ई का है 10,0, ई का है 10, now give in the objective function, so 5 into x, so 5 into x के बदले 0 plus 7 y के बदले 8, तो 7 8s are 56, यहाँ पे x के बदले 2 तो 5 2s are 10 प्लस y के बदले 4, 7 4s are 28, तो ये बन गया 38। now अब x के बदले 10 प्लस y के बदले 0, so it will be 50. So what is the minimum value? Minimum value is 38. कब? When x is equal to 2 and y is equal to 4. समझ आया? Hope you have understand. I have tried my best. इंशाल्लाह अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमें समझ नहीं आया, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। थैंक यू।